नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने अम्ल और क्षार के बारे में सीखा था। देखिए, आज हम सीखते हैं लवण के बारे में। आइए देखिए, जानते हैं क्या है लवण। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद को लवण कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया के बाद जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, उससे जो हमारा उत्पाद बनता है वो क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा रहे हैं। ये है हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक अम्ल है। ये है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, इन दोनों की आपस में क्रिया हो रही है और यहां से देखिए क्या बन रहा है, NaCl और प्लस बन रहा है जल। तो इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसीलिए हम बताते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। देखिए किस तरीके से क्रिया होती है, मैं आपको एक बार बता दूं। ये जो Na है, यहाँ Cl के साथ क्रिया कर लेता है तो क्या बन जाता है? NaCl। और ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ OH के साथ क्रिया कर लेता है तो यहाँ से क्या बन जाता है? ये H2। तो इस तरीके से ये क्रिया हमारी यहाँ पे संपन्न होती है। अब देखिए कि जिसके उदाहरण देख लेते हैं लवण के, तो कौन कौन से हमारे सिलेबस में है। वैसे तो बहुत सारे लवण होते हैं। सबसे पहले देखिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, यही हमारा नमक का सूत्र होता है। दूसरा है CaOCl2, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर और इसका दूसरा नाम होता है व्यंजक चूर्ण। ठीक है, इसके दो नाम से जानते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण। तीसरा है NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज जो होता है मोस्टली, जैसे घर में कभी चने वगैरह बनते हैं तो उसमें डाल दें जिससे कि वो अच्छे से क्या हो जाए, गल जाए। या जलेबी वगैरह जो लोग बनाते हैं, बिस्किट वगैरह, ये जो टोस्ट वगैरह बनते हैं, पापे हम कहते हैं, इन सब में इसका यूज होता है बेकिंग सोडा का, NaCO3। ठीक है, अगला है NaCO3 × 10H2, इसे बोलते हैं हम धावन सोडा। अर्थात ये कपड़े धोने के जो साबुन होते हैं उसे बनाने में, सर्फ बनाने में इसका यूज होता है। अगला है CaSO4 × ½ यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है POP। ये भी बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, मूर्ति वगैरह बनाने में, या किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उस पर प्लास्टर लगाने में इसी का यूज होता है। ये शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे? POP। सूत्र देख लीजिए, CaSO4 × ½ तो ये कुछ उदाहरण हैं और ये लवण आप समझ गए हैं। देखिए, अब तक हमने लवण सीख लिया है ना। अब हम सीखते हैं कुछ प्रमुख लवण। देखिए कौन कौन से हमारे सिलेबस में, यहाँ से भी एक दो सवाल बनते हैं। सबसे पहला हम सीख रहे हैं साधारण नमक। साधारण नमक आप जानते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके रासायनिक सूत्र के बारे में। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। क्या है इसका रासायनिक नाम? सोडियम क्लोराइड। अब जानते हैं इसके बनाने की विधि। देखिए इसको बनाया कैसे जाता है, कई बार हम सिखा चुके हैं। तो साधारण नमक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की उदासीनीकरण अभिक्रिया करा के बनाया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, ये है देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है NaOH। तो इन दोनों की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है? NaCl, जिसको हम बोलते हैं साधारण नमक। और इसी का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड और प्लस बनता है क्या? जल। अब जानते हैं इसके उपयोग। देखिए इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला इसका उपयोग है खाना बनाने में। अरे कोई भी चीज हम बनाते हैं तो नमक आप देख ही रहे हो कि हर जगह यूज होता ही है मोस्टली, है ना। दूसरा इसका मेन उपयोग जो होता है वो ORS घोल बनाने में होता है। जैसे कभी आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो ऐसी स्थिति में ORS का घोल पिलाया जाता है। तो ORS के घोल में इसका भी यूज किया जाता है और कुछ और भी चीजें उसमें ऐड करी जाती हैं, जैसे शुगर वगैरह, है ना। तो उससे क्या होता है, जो हमारा बॉडी में जो पानी की कमी हो जाती है वो क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। देखिए अब हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं इसका रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। ठीक है, रासायनिक नाम आप जानते ही हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सीखते हैं इसके बनाने की विधि। देखिए इसको बनाया कैसे जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। क्या कराते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। तब हमें क्या मिल जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस मिलती है और हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, आइए देखिए समीकरण में समझते हैं। ये है 2NaCl यानी दो मॉलिक्यूल लिए हुए हैं NaCl के, प्लस 2H2 यानी जल।
क्योंकि जलीय विलयन है इसलिए जल यहाँ पे मौजूद है। और इसमें क्या करा दी हमने, विद्युत धारा प्रवाहित करा दी जलीय विलयन में, किसके, सोडियम क्लोराइड के। किस तरीके से क्रिया होती है, तो यहाँ से बनता है 2NaOH और हमें प्राप्त होती है क्लोरीन गैस और प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखिए इसके उपयोग जानते हैं। तो इसके जो उपयोग है, सबसे इसका पहला उपयोग है कि धातुओं से ग्रीज हटाने में, धातुओं पर जो ग्रीज चिपक जाता है उसको हटाने में किसका यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरा उसका उपयोग है अपमार्जक बनाने में, तीसरा कागज को बनाने में, और चौथा इसका उपयोग है फाइबर बनाने में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उपयोग हैं किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। देखिए अब हम सीखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। पहले आपको बता दूं, इसको दो नाम से जाना जाता है और दोनों नाम से ये बोर्ड के एग्जाम में आता है। ब्लीचिंग पाउडर कह लीजिए या व्यंजक चूर्ण, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानते हैं इसका रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ब्लीचिंग पाउडर पेपर में पूछा जाता है। तो रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। रासायनिक नाम क्लोरीनेटेड लाइम। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने की विधि, इसको बनाया कैसे जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए या व्यंजक चूर्ण को बनाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले शुष्क बुझा हुआ चूना लिया जाता है, बुझा हुआ चूना, और उसके अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं। तो अपने आप क्या बन जाता है, व्यंजक चूर्ण बन जाता है और प्लस जल का निर्माण होता है। तो देखिए कैसे लिखा है, जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब हमें व्यंजक चूर्ण तथा जल प्राप्त होता है। अब देखिए ध्यान सुनिए, मैं क्या बता रहा हूं आपको। बोर्ड की परीक्षा में 1 नंबर का या 2 नंबर का सवाल लगभग प्रतिवर्ष पूछा जाता है। देखिए कैसे सवाल आता है, क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तब आप लिखेंगे कि जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब हमें व्यंजक चूर्ण तथा जल प्राप्त होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये पेपर के अंदर। अब इसके उपयोग देख लीजिए। सबसे पहला उपयोग सूती वस्त्र के बनाने में, दूसरा इसका उपयोग है जल को शुद्ध करने में, और तीसरा उसका उपयोग है उपचायक के रूप में। देखिए अब हम सीखते हैं इसके बाद बेकिंग सोडा के बारे में। आइए देखिए बेकिंग सोडा क्या चीज है ये। तो सबसे पहले जानते हैं इसका रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। फिर है रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए सीखते हैं इसके बनाने की विधि, यानी इसको बनाया कैसे जाता है। तो बेकिंग सोडा को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 तथा NH3 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ये देखिए कैसे, ये है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। हमने बताया था जलीय विलयन है, इसका मतलब जल भी वहां मौजूद होगा H2। अब इसमें क्या प्रवाहित कराई जाती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 यानी अमोनिया। तो हमारे लिए बनके जो तैयार होते हैं वो तैयार होते हैं NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और बनता है NaCO3 अर्थात बेकिंग सोडा। तो इस तरीके से बनाया जाता है बेकिंग सोडा को। अब देखिए इसके उपयोग देखिए। तो इसका जो सबसे पहला उपयोग है वो है पेट की अम्लता दूर करने में। अब आप कहोगे ये क्या चीज है, अम्लता का मतलब है एसिडिटी। देखिए जब हम कोई ज्यादा ऑयली चीज, तली भुनी चीजें जब ज्यादा खा लेते हैं ना, तो पेट में दिक्कत सी होने लग जाती है, खट्टी खट्टी डकारें जैसी आने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है, एसिडिटी खत्म हो जाती है। मैं आपको और बता दूं, जो इनो वगैरह जो बनते हैं ना, देखा होगा आपने, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, तो वो जो इनो है ना उसमें इसी का तो यूज होता है। NaCO3 को नई चीज थोड़ी है उसके अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पेट की अम्लता दूर हो जाती है। इनो हो गया, गैसोफास्ट हो गया, वो सब इसी से बनते हैं। ठीक है, तो पेट की अम्लता को दूर करने में यूज होता है। दूसरा उसका यूज है अग्निशामक के रूप में। तो ये इसके कुछ प्रमुख यूज हैं। अब हम सीखते हैं धोने का सोडा। आइए देखिए, धोने का सोडा या धावन सोडा इसका नाम होता है, एक ही चीज है। सबसे पहले जानते हैं इसका रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी इसमें 10 H2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐड होते हैं। रासायनिक नाम देख लीजिए इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब देखिए इसके बनाने की विधि। तो धोने के सोडा या धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से प्राप्त किया जाता है। अब आप कहोगे पुनः क्रिस्टलीकरण कैसे, देखिए सोडियम कार्बोनेट हमारा बन गया, इसके अंदर क्या करते हैं हम, जल के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, और जल के मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद उसको दोबारा से सुखा के उसके क्रिस्टल बना लेते हैं।
तब जो बनता है उसे कहते हैं हम धोने का सोडा या धावन सोडा। तो इसकी रिएक्शन है Na2CO3 ये है प्लस 10H2 मॉलिक्यूल ये ऐड हो जाते हैं, फिर उसके बाद इसके क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं। तो ये बनता है Na2CO3 इंटू 10H2 अर्थात धावन सोडा या धोने का सोडा, दोनों नाम से इसको जानते हैं। अब देखिए उसके उपयोग देख लीजिए। सबसे पहला इसका उपयोग है साबुन बनाने में, जितने भी कपड़े धोने से संबंधित जो साबुन होते हैं मोस्टली उसमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है बोरेक्स बनाने में, और तीसरा इसका उपयोग है जल की कठोरता दूर करने में, यानी जो कठोर जल होते हैं उसकी कठोरता को दूर करने में क्या करता है, ये हमारी मदद करता है। देखिए अब हम सीखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले बता दें इसका जो नाम है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीओपी, आप जानते होंगे सब लोग। तो सबसे पहले देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू आधा H2 यानी हाफ H2, ठीक है। अब इसका रासायनिक नाम देख लीजिए, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब है आधा, ठीक है, हेमीहाइड्रेट। बनाने की विधि देखिए इसकी क्या है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम जिप्सम लेते हैं और जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। आइए देखिए कैसे। तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। इसकी समीकरण है हमारी CaSO4 इंटू 2H2 यानी दो मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। ये गर्म करने का चिन्ह होता है, मैंने आपको बता रखा है। और कितना गर्म करते हैं, 373 केल्विन पर। तो कितना बनता है, CaSO4 इंटू आधा H2 और प्लस 3/2 H2 क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखिए पूछा जाता है कैसे, मैं आपको बता दूं। सवाल आता है पेपर में, क्या होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है। तो आप लिखेंगे जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और आपको इस सभी में क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके उपयोग जान लेते हैं। इसका सबसे पहला उपयोग है टूटी हड्डियों को जोड़ने में, यानी आपने देखा होगा कभी चोट वगैरह लग जाती है तो हड्डी वगैरह टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है हाथ पे या पैर पे। तो वो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसमें क्या होता है, पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। मूर्ति बनाने में तुमने देखे होंगे मूर्ति वगैरह बनती है खिलौने टाइप, जैसे कभी कोई चित्र वगैरह बनाना होता है या किसी मान लीजिए कोई पक्षी वगैरह की मूर्ति जैसे मोर वगैरह बनते हैं, आपने देखे होंगे मेले वगैरह में बिकती रहती है। तो मूर्ति बनाने में भी किसका यूज होता है, पीओपी का। तीसरा यूज है घरों की दीवारों को सजाने में। कहते हैं ना हमने घर में पीओपी कराई है, तो मतलब जो दीवारों में गड्ढे वगैरह होते हैं तो पीओपी कराने के बाद क्या हो जाते हैं, वो सब भर जाते हैं और एक सुंदरता घर में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं घरों की दीवारों को सजाने में भी क्या है, इसका उपयोग होता है। देखिए अब हम कुछ इसके इंपोर्टेंट प्रश्न जान लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जब अम्ल की क्रिया किसी धातु से कराते हैं तब कौन सी गैस हमें प्राप्त होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंसर है इसका हाइड्रोजन गैस। आपको पता होगा जब अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, किसी भी धातु से कराते हैं तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस। खास तौर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक की क्रिया कराने से हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। एक बार देखो सवाल इसका उल्टा करके पूछा गया था, कैसे कि मतलब कौन सी धातु से क्रिया कराने पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो आप लिख देंगे जिंक यानी Zn धातु की क्रिया जब HCl से कराई जाती है तो क्या हो जाती है, हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित कराने से उसका जो रंग है वो दूधिया हो जाता है। दूधिया मानी दूध की तरह सफेद सफेद हो जाता है। तो वो गैस है हमारी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऐसी गैस है CO2, अगर चूने के पानी में हम इसको प्रवाहित करा दें तो चूने के पानी का जो कलर है वो दूधिया रंग हो जाता है, जैसे बिल्कुल दूध की तरह सफेद सफेद दिखाई देने लग जाता है। यहाँ से देखिए एक बार एक बोर्ड में सवाल पूछा गया था कैसे, कि चूने के पानी में फूंक मारने से वह दूधिया रंग में क्यों बदल जाता है। अब देखिए चूने का पानी हमारे सामने रखा हुआ है, हम उसमें फूंक मारेंगे तो हम जब फूंक मारेंगे यानी जब हम सांस बाहर को छोड़ते हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है, CO2 होती है। जब CO2 अंदर जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, दूधिया बन जाएगा, उसमें रिएक्शन हो जाती है। तो हम लिखेंगे हमारे फूंक मारने से या सांस छोड़ने से चूने के पानी का रंग दूधिया इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी जो फूंक होती है, जो हम सांस बाहर निकालते हैं, उसके अंदर क्या होती है, CO2 गैस पाई जाती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, CO2 गैस प्रवाहित कराने से चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। अगला देखें, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में सवाल आता है।
जल का पीएच मान हमेशा कितना होता है? 7 होता है, आप जान गए हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको समझाए थे ये सारी चीजें। तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। ब्रंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। अब देखिए इसका छठा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। तो छठे प्रश्न में है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। सातवां प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है CaSO4 इंटू आधा H2O अर्थात हाफ H2O। 8 में देखें, हल्दी क्षार के संपर्क में आने पर कौन सा रंग देती है या कैसा रंग देती है? तो लाल रंग देती है। दोबारा सुन लीजिए, हल्दी अगर अम्ल के संपर्क में आएगी तो पीला रंग रहेगा, और यदि हल्दी क्षार के संपर्क में आती है तो उसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। अगला देखेंगे, कैसा विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? यानी कौन सा विलयन है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? तो ये होता है अम्लीय विलयन। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त यानी खून, जो हमारे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। देखिए एक बार यहां से एक क्वेश्चन आया था कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन दिए गए थे अम्लीय, क्षारीय या उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त कैसी प्रकृति का होता है तो आप कहेंगे रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। क्यों क्षारीय? क्योंकि इसका पीएच मान 7 से क्या है? ज्यादा है। तो ये कुछ इसके इंपोर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपको पढ़ाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगातार चैनल पर बनी रहिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दिया करें, जिससे कि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।